ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संभाव से अनुभव करिए। ध्यान एक तप है जिसमें हम कर्म के ताप को शांति से वेद कर कर्म से मुक्त होते हैं। कर्म का ताप शरीर में वेदना के रूप से अनुभव में आता है। उस वेदना को भोग कर हमें कर्मों से मुक्त हो जाना है। तत्पश्चात फिर अनंत काल सुखी होना है। एक बार कर्म के ताप को शांति से सहन कर लीजिए और इस प्रकार कर्मों से मुक्त हो जाइए। यही मोक्ष का मार्ग है। कोई विकल्प नहीं करना है। सिर से पैरों तक इतना अपना स्वरूप है। इसके हर अंग अंग से जुड़कर या जो भी कोई वेदना है उसको शांति से भोग लीजिए। और ये कार्य तब तक करते रहिए जब तक शरीर में वेदना का अणुमात्र भी अंश है। जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर शरीर के किसी भाग में वेदना का अनुभव नहीं होगा। वही परमात्मा दशा है। फिर अनंत काल सुख से ही रहना है। एक बार कर्म की सफाई कर लीजिए, उसके बाद दोबारा कर्म रूपी मल अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होता है। फिर कोई वेदना का प्रसंग नहीं होता है। सर्वांग अपने सुख स्वभाव से सुख का ही अनुभव होता है। प्राथमिक अवस्था में ही हमको शरीर में दुख नहीं हो, सुख ही हो, यह संभव नहीं है। ध्यान में आनंद का ही अनुभव हो, ऐसा चिंतन योग्य नहीं है। अन्यथा ध्यान को तप नाम नहीं मिलेगा। वह स्थिति तो तप के फल में होती है जब सकल कर्मों का नाश हो जाता है। फिर केवल आनंद की अनुभूति रहती है। जैसे ही हम अपने सन्मुख होते हैं तो वेदनीय कर्म का विपाक होता है। मोह कर्म बिना फल दिए ही खिर जाता है। मोह कर्म के खिर जाने से हम वीतराग होते हैं, पर वेदनीय कर्म का विपाक होने से शरीर में वेदना का अनुभव होता है। उस वेदना का अनुभव कर ही हम कर्म से मुक्त होते हैं। केवल असत वेदनीय कर्म से ही मुक्त नहीं होते, सभी कर्मों का नाश होता है। परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। शरीर के कोने कोने में जाकर वहाँ कोई वेदना है तो उसका अनुभव कर वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने को मुक्त करिए। वहाँ केवल वेदनीय कर्म ही नष्ट नहीं होता, सभी कर्मों पर वार पड़ता है, क्योंकि उस समय आप वीतराग होते हैं। वीतरागता में एक तो कर्म का बंध नहीं होता, दूसरे सत्ता में पड़ा हुआ कर्म निर्जरित होता है।
कुछ कर्म उदय पाकर जाता है, कुछ कर्म बिना उदय हुए ही जाता है। असत वेदनी का उदय होता है, उसका हमको शांति से अनुभव कर लेना है, भोग लेना है। और वीतरागता जनित शांति भी साथ में अनुभव में आती है। हम अपने सन्मुख हों और राग हो जाए ये संभव नहीं है, हम वीतराग नहीं हो ये संभव नहीं है। बाह्य पदार्थों को विषय कर ही रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। जो अपना ही संवेदन करते हैं तो बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करते, तो रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, हम वीतराग होते हैं, 100% वीतराग होते हैं। भले ही अगले पल राग हो जाए, पर जिस क्षण हम अपने सन्मुख हैं, शारीरिक सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं, उस क्षण राग की कणिका भी नहीं होती, पूर्ण वीतराग होते हैं। और उसी से कर्मों का आगमन रुकता है और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। हम अपने सन्मुख होते हैं तो कर्म का विपाक होकर शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव होता है, वह दुख रूप होता है। तो कोई ये कहे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो जान लीजिए कि उसको मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। मोक्ष मार्ग अपनी पर्याय के वेदन रूप है, वह पर्याय सुखद हो या दुखद हो, शारीरिक सुख रूप हो या शारीरिक दुख रूप हो, उसको अनुभव संज्ञा है, मोक्ष मार्ग संज्ञा है। अभी तो शरीर में वेदना का ही अनुभव होना है, क्योंकि अनादि से हम असाता वेदनी कर्म को बांधते आए हैं। तो उसने उदय होना है जब हम बहिर्मुखता को छोड़कर स्व सन्मुख होते हैं। कर्मों को इस प्रकार हम खींच कर उदय में लाकर या बिना उदय में लाए नष्ट कर हम कर्मों से मुक्त होते हैं। सिर से पैरों तक के भाग में आए बिना बहिर्मुख रहने से हमारा अहित ही होता है, दुखों की परंपरा चालू रहती है, दुख बढ़ता भी है। ध्यान को तप जानिए, वह ताप रूप है, वेदना के अनुभव रूप है, फिर भी उसको आनंद रूप कहते हैं। वह इसलिए कि उस समय बाह्य पदार्थ विषय नहीं होने से रागादिक जनित महान आकुलता नहीं होती, और आकुलता का नहीं होना वह निराकुलता है। निराकुलता है वह सुख है। शरीर के वेदना के समय वेदना जनित दुख है और वीतरागता जनित सुख है। इसलिए संसार दशा में ध्यान के समय मिश्र परिणाम होता है। ध्यान की पूर्णता के बाद ही केवल सुख का अनुभव होता है, उसके पहले केवल सुख नहीं कहा, क्योंकि असत वेदनी कर्मजन्य अल्पाधिक वेदना का अनुभव भी होता है। केवल सुख का यही स्वरूप है कि फिर किसी प्रकार की शरीर में वेदना नहीं होती, सुख ही होता है। साधक दशा में ही मिश्र दशा होती है। वीतरागता जनित निराकुलता है, सुख है, और असाता वेदनी कर्मजन्य वेदना है।
दुख है, इसलिए इसको केवल सुख संज्ञा नहीं है। दुख भी है और सुख भी है। ऐसी मिश्र स्थिति साधक दशा में होती है। सिद्ध दशा में ही केवल सुख होता है। अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ करना है। कदाचित नहीं भी ठहर पाए, उपयोग बाहर हो, तो पुनः पुनः अपने सन्मुख होना है। शरीर में वेदना अनुभव में आए, उसको शांति से भोगना है। औषधि आदि चिकित्सा आदि का विकल्प नहीं करना है। कुछ अपवाद मार्ग में ही हमको चिकित्सा की आवश्यकता है। विशेषतः जब किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो और ऑपरेशन करना आवश्यक हो, तो वह एक अपवाद की स्थिति है। अन्यथा तो हमने वेदना को भोग कर ही वेदना से मुक्त हो जाना है। और वेदना भोगने के बाद स्वतः ही सुख का अनुभव होता है, कारण कि कर्म हमारे पास अनंत नहीं है। असाता वेदनी और साता वेदनी, इनका उदय क्रम क्रम से संसार दशा में होता है। इस प्रकार संसार दशा में जीव सुख दुख में जूझता है। फिर वह मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, संसारी जीवों की सबकी यही स्थिति है। मुक्त जीव ही इससे भिन्न है, जहाँ केवल सुख ही होता है। शारीरिक दुख नहीं होता, इंद्रिय मानसिक दुख नहीं होता। इंद्रिय मानसिक दुख नहीं होने का तो स्पष्ट ही कारण है कि परमात्मा को इंद्रियां और मन नहीं होते हैं। इसलिए विषय जन्य सुख दुख उनको नहीं होता है। कर्म का विपाक नहीं होने से परमात्मा को अपने स्वभाव से ही सुख होता है। कुछ करना नहीं पड़ता है। जब तक कर्म का सद्भाव है, तब तक ही हमको यत्न करना होता है, क्योंकि तब तक ही वृत्ति बहिर्मुख होती है। इंद्रियां हैं तो उनसे यत्न नहीं करें तो सहज ही ज्ञान होता है। कोई आवाज हो तो सुनाई पड़ जाती है, कोई गंध हो तो सहज ही गंध का ज्ञान हो जाता है। बाहर के पदार्थ दिखने में आते हैं, शीत उष्ण का ज्ञान भी सहज हो जाता है। ये सब प्रमाद की स्थितियां हैं। अप्रमत्त जीव को इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। यहाँ प्रमाद नहीं है, जीव यत्न पूर्वक अपने सन्मुख होकर शारीरिक सुख दुख को अनुभव कर रहा है, उस समय पर प्रकाशकता नहीं होती। स्वपर प्रकाशकता परस्पर विरुद्ध है और दो विरुद्ध कार्य एक साथ नहीं हो सकते। हम जीव भी हों और अजीव भी हों, ऐसा नहीं होता है। पर प्रकाशकता का मुख बाहर है, स्वप्रकाशकता का मुख भीतर है। द्विमुखी जीव नहीं हो सकता है। पूर्व में भी चले उसी समय पश्चिम में भी चले, ये कदापि संभव नहीं है। जो जीव में युगपत स्वपर प्रकाशक पना मानते हैं, उनको कुछ अनुभव का ज्ञान नहीं है। वे केवल पढ़कर अक्षर पाठी हैं।
अनुभव के स्तर पर वे कोई परीक्षा नहीं करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यहाँ नाना अंग उपांग हैं। किसी अंग में वेदना हो और किसी में नहीं हो। जिस अंग में वेदना हो वहाँ प्रथम ही हमारा ध्यान जाता है, अर्थात उस वेदना का अनुभव होता है। किसी को कानों में दर्द हो, किसी को आंखों में हो, एक आंख में हो और दूसरी आंख में नहीं हो, सिर के आगे के भाग में हो, पीछे के भाग में नहीं हो, क्योंकि अपने शरीर में कोई एक परमाणु नहीं है। शरीर में नाना प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए संवेदना भी नाना प्रकार की होती है, क्योंकि अभी संवेदना कर्माधीन है। कर्म का विपाक नहीं होने पर जीव की स्वाभाविक सुखरूप संवेदना होती है, वही स्थिति उत्तम है। तो अभी कर्म के विपाक को, ताप को सहन कर लेना है, उसके फल में फिर अनंत काल सुख से रहना है। तो मुखमंडल में जिस भाग में विशेष वेदना है उसका अनुभव करते हुए रहिए। वह किसी एक अंग में हो कि अधिक अंगों में हो, जिस विभाग में वेदना हो वहाँ हमारे परिणाम की सहज स्थिति होती है, उससे दूर नहीं भागना है। हमें तो यत्न पूर्वक कर्म के उदय को लाकर उसके ताप को सहना है। अपने सन्मुख होते हैं तो हम कर्म को उदय में लाते हैं, और जो ताप होता है, वेदना होती है, उसको हमने शांति से भोगना है। तो यह वेदना अपने सन्मुख होने से जो आती है वह मुक्ति का पुरुषार्थ है। फिर अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाइए, और जहाँ वेदना है वहाँ सहज ही ध्यान जाता है, तो वहाँ यथासंभव रहने का, ठहरने का प्रयत्न करिए, ताकि उस भाग की वेदना से आप सदा के लिए मुक्त हो सकें। हमें अपनी मूर्त में एक परमाणु का बंध भी स्वीकार नहीं हो, बंध रहित होना है। हर भाग में जब आते हैं तो कर्म से मुक्त होते हैं, पुनः पुनः आते हैं तो पुनः पुनः कर्म से मुक्त होते हैं। इस तरह अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्म से पूरी तरह मुक्त कर लेना है। इसी को मोक्ष मार्ग संज्ञा है। और फिर कर्म का विपाक नष्ट होने पर अपना स्वरूप जो सुख है वह पूरी तरह व्यक्त हो जाता है। जहाँ शरीर में वेदना है विभिन्न भागों में, तो वहाँ जाकर उस वेदना को भोग लेते हैं, तो हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं। फिर सहज ही सर्वांग में सुख का अनुभव संवेदन होता है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, यही धर्म का स्वरूप है। धर्म के नाम पर हम अब तक यही करते आए कि शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु उपासना करते हैं, मंदिर जाकर प्रतिमा का दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजा करना, आरती करना, परिक्रमा करना, वहाँ बैठकर भगवान के नाम की माला फेरना, प्रवचन सुनना कि प्रवचन करना, अन्य मंदिरों में जाना, इस सब में हम कर्म के ताप का यत्न पूर्वक अनुभव नहीं करते।
जब कभी शरीर में वेदना हो तो उसको शांति से सहन नहीं करते, उसको मिटाने के लिए पराश्रय करते हैं, औषधि आदि का सेवन करते हैं। कमजोर अवस्था में कदाचित औषधि का सेवन भी किया जाए, पर वह वास्तव में मुक्ति का हेतु नहीं है। जहाँ हम पराश्रय नहीं करते और वेदना को शांति से भोगते हैं तो हम कर्मों से मुक्त होने लगते हैं। जो जो कर्म का बंधन नष्ट होता है त्यों त्यों अपने स्वभाव से ही बिना किसी यत्न के सुख का भोग होता है। अभी तो यत्न कर हमें अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाना होता है, और कर्म क्षय के बाद ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ सहज ही बिना यत्न के ही हमको अपने अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। संसार दशा में किसी को किसी भाग में वेदना का अनुभव हो और किसी को अन्य भाग में, हमको भी कभी किसी भाग में वेदना का अनुभव होता है, किसी दूसरे भाग में होता है। एक भाग की वेदना मिटती है और दूसरे भाग में वेदना का अनुभव होने लगता है। यह अभी एक विकट स्थिति है। इसी से मुक्त होने के लिए हमें अपने सन्मुख होकर जो भी कर्म का विपाक हो, वेदना हो, उसको शांति से भोगते हुए रहना है। फिर अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर ही लाना है। बारी बारी से एक अंग से दूसरे अंग पर जाना है, वहाँ की संवेदना को भोगना है। वह वेदना रूप हो कि आराम रूप हो, उसमें पराश्रय नहीं है, क्योंकि वेदना हमारी पर्याय है, और वह सुख की हो या दुख की हो, वह हमारी पर्याय है। और हमारी पर्याय का सेवन ही हमको कालांतर में मोक्ष का सुख देना है। अनंत काल सुख से ही रहना है। दाहिने हाथ पर आइए। पांचों अंगुलियां। वेदना नहीं है तो सुख पूर्वक यहाँ ठहरने का प्रयत्न करिए। इधर उधर ध्यान देने से आकुलता ही होनी है। बाईं भुजा पर आइए। एक अंग से दूसरे अंग पर जाने का कोई क्रम का नियम नहीं है। सहज जिस भाग में वेदना होने से ध्यान जाता हो तो हमें उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयत्न नहीं करना है। वेदना के अनुभव के संबंध में कोई चिंता भी नहीं करनी है, कुछ विचार भी नहीं करना है, शांति से उसको सह लेना है। इस प्रकार वीतराग बने रहने का निरंतर प्रयत्न करना है। बाईं भुजा, पांचों अंगुलियां
बाई कोहनी, बायां कंधा, दायां कंधा। ऐसे जब अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाते हैं तो वहाँ जो भी संवेदना है, वेदना या आराम रूप से उसके अनुभव को मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि स्व संवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म का फल भोग कर हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, तो शीघ्र शीघ्र अपने पर आकर कर्म के उदय को भोग लेना है। जो भी संवेदना प्राप्त होती है उसको सुख से भोग लेना है, उसको ही परमात्मा का प्रसाद जानिए, परमात्मा की अनुकंपा जानिए। वेदना है उसको भी परमात्मा का प्रसाद मानिए, आराम है उसको भी परमात्मा का प्रसाद जानिए। इसी प्रसाद के सेवन से हमको सुख होना है, परमात्मा होना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली पर आइए। किसी को पगतली में ज्वलन का अनुभव हो, किसी को घुटनों में दर्द का अनुभव हो, किसी को पूरे पैर में कुछ भी वेदना का अनुभव नहीं हो, पर वास्तव में अल्पाधिक वेदना अवश्य होती है। हमें उसको शांति से भोग लेना है। जब कर्म से रहित होते हैं तो ही हमको एकांत सुख का अनुभव होता है। उसके पूर्व दुख मिश्रित सुख ही होता है। भले ही अल्प दुख हो तो उसको हम पहचान नहीं पाए। बाएं पैर पर आइए। पगतली, पांचों अंगुलियां। प्राथमिक अभ्यासी को तो अपने अंगों का नाम ही पुनः पुनः जपना चाहिए। वह भले ही प्रथम अटपटा सा लगता हो, कारण कि हमने पूर्व में परमात्माओं के नाम को ही जपा है, परमेष्टियों को ही जपा है, उन्हीं के सूचक मंत्रों को जपा है। अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति के अनुभव को हमने ध्यान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, इसलिए कभी उसका प्रीति से अनुभव नहीं किया है, और इसी हेतु से हमको मोक्ष मार्ग नहीं हुआ है। अब सही किसी भी भाग में सुख दुख रूप संवेदना है, उसको मोक्ष मार्ग के रूप में अनुभव में लीजिए। और अभी तो शरीर के नाना भागों में अप्रिय संवेदना मिलनी है, उसका अनुभव करना ही वास्तविक ध्यान रूपी तप है। इसमें हम कर्म के ताप को सह कर मुक्त होते हैं। इसी विधि में बारंबार प्रवर्तन कर अपने को कर्मों से मुक्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।